नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें आप लोग को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे बिल बुक के बारे में। जैसे कई लोगों का कमेंट आए थे कि बिल बुक के बारे में बताइए, अपनी बिल बुक दिखाइए। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी और दिखाऊंगी अपनी बिल बुक। तो किस तरह से हम बिल बुक यूज़ करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या हम उसमें मेंशन करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको बिल बुक अपनी दिखा भी चुकी हूँ, बताया भी था, लेकिन आज इसी टॉपिक को लेकर मैं पूरा खुलासा करूँगी किस तरह से हमें बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितने में ये छपती है। तो इन सब चीज़ों को हम गहराई से आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर मैं आपको अपनी बिल बुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी बिल बुक है। ये हमारे कम से कम 12 पीस छपते हैं, 12 से 10 पीस छपते हैं। कई लोग 12 छापते हैं, कई लोग 10 छापते हैं। तो ये मेरी 7वीं बिल बुक है। 6 मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, 6ठी मेरी चल रही है। तो ये मेरी 7वीं बिल बुक है। मैं इसको दिखाती हूँ आपको अंदर से, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंशन की गई है। तो ये देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बुटीक का नाम, यानी कि नैन्सी बुटीक। तो ये मेरा नाम है सबसे ऊपर, नैन्सी बुटीक का। जो आपने टॉपिक सोचा है, कौन से टॉपिक पे आपने नाम रखना है, कोई भी बुटीक का नाम जो आपने डिसाइड कर रखा हो, तो वो आपने सबसे पहले ऊपर नाम दे दिया। फिर आपको इस साइड में दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर। तो ये सबसे पहले देखिए हमें अपने बुटीक का नाम जो हमने डिसाइड कर रखा है वो रखेंगे यहाँ पे। ये देखिए जैसे कि मेरे बुटीक का नाम है नैन्सी बुटीक, ये देखिए। तो इसके बगल में ही देखिए मोबाइल नंबर आ रहा है। इसको मैंने इस समय काट रखा है वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं ताकि कस्टमर अगर कई बार शॉप बंद होती है तो वो आपको कांटेक्ट कर लेता है, या उसको कोई अर्जेंट में सूट चाहिए होता है तो उसके लिए आपको वो कॉल कर लेता है कि मुझे मैडम या सर मुझे सूट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, यानी कि ये पर्ची का नंबर हो गया। तो ये जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पहली पर्ची है ये, यानी 601, यानी 6ठी पर्ची है ये, 6ठी बुक है हमारी। तो इसमें जो है 601 नंबर है। तो इसके बाद जो हो जाएगा आपका 602, यानी कि ये 100 पर्ची होती हैं एक बुक में। ये 2 हो गया यहाँ पे, ये देखिए 602। तो इसमें 100 पर्ची टोटल होती है ना। तो आप 100 कस्टमर इस पर्ची बुक से आप हैंडल कर सकते हो, 100 कस्टमर बुकिंग कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा डेट, यानी कि इसमें आप वो डेट डाल सकते हो जिस दिन आपने बुकिंग की। ये ऊपर वाले में बुकिंग की डेट हमारी आ जाती है, और ये नीचे वाला कॉलम इसमें दिखा रहा है डिलीवरी डेट, यानी आपको जिस दिन देनी है, ठीक है। और इस तरफ भी आप देख रहे होंगे डेट। यहाँ पे जो ये पर्ची होती है हम फाड़ के कस्टमर को देते हैं। तो डेट का कॉलम में इकट्ठे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 डेट है और यहाँ पे 1 डेट है। तो यहाँ 2 डेट का मतलब हुआ एक आपने जिस दिन बुकिंग की, और दूसरी हो गई डिलीवरी का। और कस्टमर को तो हम वो डेट देते हैं ना जिसको हमने उसको डिलीवर करना होता है पीस। तो इसलिए यहाँ पे एक ही डेट है, उसको उससे मतलब नहीं आपने कब बुक किया, वो हमें अपनी नॉलेज के लिए रखना होता है। कई बार कस्टमर लड़ने भी लग जाता है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैंने आपको कपड़े दे रखे हैं। तो उसी चीज़ को एक तरह से प्रूफ के तौर में हमारे पास भी पता होना चाहिए कि हाँ 10-15 दिन हो गए, इसको काफ़ी दिन हो गए, तो हमें इसको बनाना भी है। और फिर इसमें मैंने जैसे आपको पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि कस्टमर को जैसे मैंने मान के चलिए आज की डेट में 20 तारीख मैंने उसको 25 की या 30 की डेट दी है, मान के चलते 30 की डेट दी है। तो उसकी बुक में मैं पर्ची में मैं डाल रही हूँ 30 की डेट, और अपने में मैं डाल लेती हूँ 28। इससे हमें क्या फ़ायदा है, अगर बाय चांस हम उसका कपड़ा नहीं बना पाए हैं, 28 हो गई या हमें आज देना था नहीं बना पाए, फिर भी हम 29 तक बना लेंगे। इससे ये फ़ायदा है, हम 29 तक उस पीस को बना लेंगे और कस्टमर हमारे पास आएगा 30 को। तो ये हमारा टाइम पे कपड़ा बन जाएगा, कस्टमर भी खुश, और हमारे भी ये नहीं रहेगा हमने नहीं बनाया कस्टमर बोलेगा आके। और हो सकता है उसे अर्जेंट भी हो, कहीं जाना हो, तो हमारी वजह से वो रह ना जाए, है ना, उसका मूड ऑफ ना हो। तो ये तो डेट की बात एक्सप्लेन कर दी मैंने। अब तीसरा कॉलम हमारा अगला आ जाता है एड्रेस। एड्रेस में आपका आ जाएगा कि भी जैसे उससे आप एड्रेस पूछ लोगे कि कहाँ रहता है, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो बता दे। क्योंकि जैसे कई बार होता है ना, एक नाम के 2-3 कस्टमर भी होते हैं, थोड़ा इससे
एक हमें क्लू मिल जाता है, थोड़ा आइडिया मन में आ जाता है, हाँ ये उस कस्टमर का है। कई बार हम भूल जाए या कुछ सेम नाप हो रहा है तो नहीं ध्यान रहता, तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हो। अगर कस्टमर देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसे आप छोड़ सकते हैं। देखिए अब आ जाते हैं हम इसके नाप की तरफ। जैसे हम सूट बना रहे हैं, पेटीकोट, ब्लाउज, कुछ भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे देखिए लंबाई, चेस्ट, कमर, तो ये इस तरह से दे रखा है। उस समय जब कस्टमर होता है तो इस तरह से हम नहीं कर पाते, या किसी ने नया बुटीक खोला हो, है ना, उसे नॉलेज नहीं है तो वो करता है इस तरह से। जैसे हमें बाद में धीरे धीरे आइडिया हो जाता है हमें क्या कहाँ पे लिखना है, तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं, फिर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे तो मैं कहूँ तो शुरू में भी हमें नहीं पड़ती। कोई भी बंदा अगर बुटीक खोलने जा रहा है वो इतनी तो तैयारी करके आया होगा कि हमें किस तरह से लिखना है। हिंदी में नहीं लिखेगा, चेस्ट है, कमर, हिप, इस तरह से नहीं लिखेगा। तो मैं उसको बताती हूँ आपको कि मैं किस तरह से लिखती हूँ, और मेरे ख्याल से लगभग सभी टेलर इसी तरह से क्लू में लिखते होंगे, जिससे उसे आइडिया हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है कि हमें इस तरह से नाप लिखना है, क्या नाप लिखा है तो क्या आएगा। तो अभी मैं आपको एक नाप बताती हूँ आइडिया से, मैं अपने आइडिया से ही एक नाप आपको बताऊंगी किस तरह से मैं करती हूँ। अगर आपकी ये वीडियो काम आए तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसमें मैं नाप लिखती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं अपनी पर्ची कस्टमर की बुकिंग करती हूँ। जैसे मान लीजिए आज कोई मेरे पास कस्टमर आया, तो आज की हमारी डेट है 20/5/2023, ठीक है। ये मैंने आज की डेट डाल ली है। अब वो कह रहा है मुझे 25 तक चाहिए, 25, 26 जो भी है। तो अगर 25 कह रहा है ना वो, तो इसका मतलब आपको इसे 23 तक तैयार करना है। 23/5/23, ठीक है। अब ये 2 दिन के अंदर मुझे सूट देना है, तो इसको मैं अर्जेंट लिख लूँगी, ठीक है। तो मैंने जैसे ये अर्जेंट लिख लिया, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये अर्जेंट का है, क्योंकि देखिए ना 23 तारीख है और 20 तारीख है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैंने ये अर्जेंट लिख लिया और इसकी डेट में लिख दूंगी मैं 25, ठीक है, 25/5। अब उसका नाम क्या है? नाम उसका है कविता, ठीक है। अगर वो कह रहा है हाँ भी मैं यहाँ रहता हूँ, जो भी है, B1 कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। ये लिख लिया मैंने। अब सबसे पहले सूट का नाप ले रहे हैं हम, तो सूट के नाप में लंबाई उसने बताई है, कुर्ती का नाप हम ले रहे हैं, तो कुर्ती की लंबाई है 36, ये लंबाई हो गई। फिर उसके बाद सीरियल में हम लिखते हैं, तो 36 हो गई, और चेस्ट हमारी हो गई 34, कमर 29, हिप 35। तो इस तरह से मैंने ये सारे नाप लिख लिए जैसे मैं लिखती हूँ, ठीक है। लंबाई हो गई, चेस्ट हो गई, कमर हो गई, हिप हो गया। अब इसके बाद मैं नापती हूँ चाक, ऐसे डंडा खींच के। अब इस तरफ जैसे 36 है, 36 का हम कितना लेते हैं? आधा हो गया 18, तो 18 हमने घेर ले लिया, जो ये कुर्ती का घेर होता है उसे कहते हैं 18 घेर ले लिया मैंने, ठीक है। और जो चाक हम लोग लेते हैं, चाक ले लिया, जैसे कोई 14 रखवा रहा है, कोई 13.5 रखवा रहा है, ठीक है, जो भी है। तो इस तरह से मैंने ये चाक का और घेर का नाप ले लिया। अब आ गई बात बाजू की। तो बाजू जैसे मान लीजिए किसी ने 4.5 रखी है, 4.5 हो गई लंबाई, और उसकी गोलाई हो गई 10, ठीक है, या 5 है, और लगा लीजिए आप 9.5, ठीक है। ये हमारी बाजू की लंबाई और गोलाई दोनों हो गई। अब वो कह रहे हैं गला कितना बनाना है। गला मान ली ऊपर का मैं लिखती हूँ फ्रंट का, यानी कि ये फ्रंट हमारा आ जाएगा, मान लीजिए 7.5 वो कह रहे हैं, ठीक है। और गला है पीछे का हमारा 8। तो ये हमने कुर्ती का नाप पूरा ले लिया। अब आ गई बारी सलवार की। हम सलवार के लिए क्या लिखेंगे? सलवार के लिए क्या करते हैं, अगर तो वो सादा बनवा रहे हैं, आजकल पहली बात तो सादा सलवार कोई नहीं पहनता जो बिना बेल्ट की होती है, बेल्ट वाली सलवार पहनते हैं आजकल। तो बेल्ट वाली में आप क्या करेंगे, इस तरह से BT लिख देते हैं, यानी बेल्ट, ठीक है। सलवार की लंबाई है 38, और ऑब्लिक करके जितने भी वो पोंचे कह रहा हो, जैसे मान लीजिए 16, 14, 12। अब रही बात अगर 12 है और वो फोम वाले बनवा रहा है या क्या बनवा रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 12 पोंचे बनवा रहा है। तो अगर 12 फोम वाले बनवा रहा है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंच के पोंचे,
ठीक है, इस तरह से। और 14 और 16 बनवा रहा है तो इसके भी आपने दिमाग में रखने के लिए पूछ लेंगे उससे कि आपको 1 इंच के पोचे बनवाने हैं, 2.5 के बनवाने हैं, 3 के बनवाने हैं। तो वो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि उनसे पूछ के इसमें मेंशन कर लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जिस तरह से मैं अपनी पर्ची काटती हूँ। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम बहुत लगता है और ऐसा कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं करता है ना। कोई भी बुटीक खोल रहा है वो अच्छे से तैयारी करके ही आता है। बता दिया आपको पूरा। अब ये सिंपल सूट है, अगर उसने डोरी भी लगवाई है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे एरिया में 250 रुपये चल रहे हैं, ये चौड़े पोचे वाले हैं, ऊंचे पोचे वाले, फोम वाले, तो इसके मैं ले लेती हूँ 250 रुपये। और अगर बिना चौड़े पोचे के 16 इंच के है तो मैं लेती हूँ 200 रुपये। तो इस तरह से यहाँ 200 रुपये मैंने लिख दिए और यहाँ भी उनको दे दिए 200 रुपये लिख के, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बिल उसका तैयार हो गया है किस तरह से हमने। अब इसको क्या करेंगे, पर्ची को ऐसे यहाँ पे निशान बना होता है, इस तरह से आप करेंगे और पर्ची फाड़ के उसको यहाँ से दे देंगे। ये आधा हिस्सा पर्ची का उसके पास रहता है, कस्टमर के पास, और ये हमारे पास रहता है जो हमें ज़रूरी है नाप के लिए। उसके लिए सिर्फ डेट और अमाउंट ज़रूरी है और किस बुटीक का है ये ज़रूरी है। तो चलिए ये वाली बिल की बात तो हो गई। अब इसमें मैं बताऊंगी आपको इस चीज़ में क्या क्या मेंशन होता है। जैसे हम पर्ची बनवाते हैं, आप सोच रहे होगे ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं तो ये कैसे होगा। तो ये देखिए अभी जो कस्टमर को हमें रसीद बुक देनी है ना, पर्ची, तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंस बात है। जैसे कई बार नया कस्टमर आया है या आपने बुटीक अभी नया नया खोला है तो आपको अभी सब कस्टमर नहीं जानते, रिपीट भी नहीं हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखो हमने पर्ची छपवाते हैं ना, उस समय नोट कर यहाँ पे सारा मेंशन किया जाता है। जैसे आपके बुटीक का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और आप क्या क्या काम करते हो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की सिलाई करते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर लेडीज सूट, पटियाला, चूड़ीदार। तो जैसा ये मैंने सारे जो जो आइटम मैं बनाती हूँ वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है, ठीक है। और नीचे लास्ट में नोट में आप डाल देंगे कि यहाँ पर कपड़े 30 दिन के अंदर नहीं लिए गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप जो भी पॉइंट अपना चाहते हो, अपने आप को क्लियर रखना चाहते हो कि हाँ भाई कस्टमर कई बार होता है उठा के नहीं ले जाता, फिर 6-6 महीने पड़े हैं, उसके बाद भी वो कहता है दो, हालांकि हमें देने ही पड़ते हैं, हम भी क्या करेंगे। लेकिन फिर भी दो पर्ची देते समय उनसे ये कह दो जी ये पर्ची पढ़ लीजिए पहले नीचे। जैसे धुले हुए कपड़े की कोई गारंटी नहीं होती, जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, कई कपड़े ऐसे होते हैं खिंच जाते हैं, कई बढ़ जाते हैं, कई घट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना, श्रिंक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। अंदर कपड़े उठा ले उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना। दूसरा पॉइंट है अल्टर आप 8 दिन के अंदर करा ले। जैसे कई लोगों को होता है 2-2, 4-4 महीने बाद आ गए, 50 बार धुल चुका कपड़ा, उसके बाद भी कहेंगे मैडम आप ही से सिलवाया। जैसे मेरे साथ भी 1-2 कस्टमर ने ऐसे ही किया कि मैडम आप ही से तो सिलवाया है। तो मैंने वही कहा मैडम देखिए पूरी ज़िंदगी की जिम्मेवारी नहीं होती है ना। आप 2-4 दिन के अंदर, महीने के अंदर भी आप ठीक करवा लो अगर कोई लगता है तो। कपड़े की धुलाई के बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ये बात आप उनको क्लियर करके चलिए। क्योंकि शुरू में होता है हमने कपड़े दुकान अभी नहीं खोली है, इतना नहीं हमें पता होता। तो ये सब चीज़ें आप पॉइंट नोट कर सकते हैं जो जो मैंने छपवाए हैं। तो ये जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए, अपनी बिल बुक दिखाई, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो ये मेरी बिल बुक थी, तो उम्मीद करती हूँ आपके ये यूज़फुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज जो है, ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे जो भी बिगिनर्स हैं या जिन्होंने काफ़ी समय हो गया बुटीक खोल रखा है लेकिन कभी बिल बुक की इम्पोर्टेंट नहीं समझी या उनको नॉलेज नहीं थी। तो इस तरह से आप बिल बुक छपवा सकते हैं, ये आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।